नमस्कार प्यारे छात्रों, एमपीएस विद्यालय सभी छात्रों के उज्जवल, सफल, सुरक्षित एवं स्वस्थ भविष्य की कामना करता है। मैं जीतराम भास्कर आज आपको कबीर के पहले पद के दूसरे भाग से संबंधित प्रश्नोत्तर और व्याख्या के विषय में बताऊंगा। अभी तक आपने इतना जान लिया था कि जैसे बाड़ी काष्टी काटे अग्नि न काटे कोई, सब घटियंत्री तू ही व्यापक धरे स्वरूपई सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर्बाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। अर्थात जिस तरह खाती लकड़ी को काट सकता है, अग्नि को कोई नहीं काट सकता, इसी तरह भगवान का भी स्वरूप है। वो उस अग्नि ज्योति के स्वरूप है जिसे काटा या बांटा नहीं जा सकता। वो तो संसार के कण कण में विद्यमान है। वह ईश्वर सबके हृदय में विद्यमान है, चाहे उसे किसी भी रूप में पूजा जाए, माना जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में लोभ माया से ग्रसित मनुष्य घमंड करता है। मैं कबीरदास जी ईश्वर का सानिध्य पाकर इन काम क्रोध लोभ मोह रूपी दुर्विकारों से भय रहित हो चुका हूं। इसमें से किस तरह से प्रश्न और व्याख्या पूछी जाती है, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए दो प्रश्न आपके सामने हैं। पहला प्रश्न है, कबीर ने काष्ठ और अग्नि का उदाहरण देकर क्या बताना चाहते हैं। कबीरदास जी काष्ठ और अग्नि का उदाहरण देकर के यह बताना चाहते हैं कि ईश्वर निर्गुण और निराकार है, जो संसार के कण कण में व्याप्त है। कैसे? जिस तरह काष्ठ का मतलब लकड़ी, लकड़ी में जलाने पर अग्नि प्रकट होती है, इसी तरह लकड़ी तो सबको दिखती है, अग्नि भी सबको दिखती है, लेकिन जिस तरह अग्नि को कोई नहीं काट सकता, उसी तरह ईश्वर को भी कोई नहीं बांट सकता। अर्थात ईश्वर का स्वरूप एक है, ईश्वर अनंत है। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे कि काष्ठ और अग्नि के उदाहरण देकर कबीरदास जी ने ईश्वर को संसार के कण कण में व्याप्त, अविभाजित और सर्वशक्तिमान बताया है, जिसे कभी भी नहीं बांटा जा सकता। दूसरा प्रश्न है, कबीर ने स्वयं को निर्भय क्यों बताया। निर्भय का मतलब होता है भय रहित। कबीरदास जी स्वयं को भय रहित क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि संसार के लोग काम क्रोध लोभ मोह आदि दुर्विकारों में ग्रसित होकर घबराते रहते हैं, पीड़ित होते रहते हैं, लेकिन कबीरदास जी ईश्वर का सानिध्य पाकर इन सभी विकारों से मुक्त हो गए। ईश्वर के सानिध्य का मतलब है ईश्वर का साथ। सच्ची भक्ति ने उनके मन में जितने भय थे उन्हें दूर कर दिया। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, व्याख्या करें। तो व्याख्या करने के लिए पहले भी मैंने आपको बताया था, मैं पुनः बता रहा हूं, आप सभी लोग ध्यान से सुनना। व्याख्या करते समय सबसे पहले अंश लिखना चाहिए। अंश का मतलब होता है शुरुआत के 3 अक्षर, जैसे बाड़ी काष्ठ, उसके बाद बीच में डैश 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 और अंत में 3 शब्द, कहे कबीर दीवाना। ये तो हो गया आपका अंश। इसके बाद आता है कठिन शब्दार्थ। कठिन शब्दार्थ लिखने के लिए आप 1 लाइन में या 2 लाइन में इसमें से कुछ कठिन शब्दों का अर्थ लिख सकते हो। तीसरा आता है संदर्भ। संदर्भ में 3 बातें बताते हैं, पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और कवि का नाम। जैसे उदाहरण के लिए, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित संत कवि कबीरदास जी द्वारा रचित कबीर के पद नामक अध्याय से लिया गया है। मैं एक बार पुनः बताता हूं। संदर्भ में 3 बातें बताते हैं, पुस्तक का नाम, कवि का नाम और पाठ का नाम। जैसे उदाहरण के लिए, प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कवि कबीरदास जी द्वारा रचित कबीर के पद नामक अध्याय से लिया गया। इसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग का मतलब होता है पूरे काव्यांश में जो एक मुख्य बात बताई गई है। इस पूरे काव्यांश में मुख्य बात बताई गई है कि कबीरदास जी ईश्वर का सानिध्य पाकर भय रहित हो गए हैं। तो हमें यही लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश में कबीरदास जी ने बताया कि ईश्वर की सच्ची भक्ति और उनका सानिध्य पाकर वे भयमुक्त हो गए। तीसरा आता है व्याख्या। व्याख्या में इसके सरल अर्थ को लगभग 1.5 से 2 गुना शब्दों में व्यक्त करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, प्रस्तुत काव्यांश में कबीरदास जी ने अनेकों उदाहरणों के माध्यम से ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को बताया और अपने आप को सच्ची भक्ति से ग्रसित होकर, सच्ची भक्ति से युक्त होकर
ईश्वर का सानिध्य पाकर भय रहित बताया और कहा, जिस तरह लकड़ी को तो सभी काट सकते हैं लेकिन अग्नि को कोई नहीं काट सकता, वैसे ही ईश्वर दिखता तो है लेकिन उसे बांटा नहीं जा सकता। कबीरदास जी कहते हैं कि वही ईश्वर सबके हृदय में विद्यमान है, चाहे उसे किसी भी स्वरूप में माना या पूजा जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के लोग लोभ मोह काम क्रोध आदि में ग्रसित होकर झूठा घमंड करते हैं और भय युक्त होकर पीड़ित होते रहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि वे सच्ची भक्ति भाव से युक्त हैं, उन्होंने ईश्वर का सानिध्य प्राप्त किया है, इसलिए वो इस तरह के उपद्रवों से यानी कि काम क्रोध लोभ आदि दुर्गुणों से मुक्त हो गए हैं, जिनसे वे भय रहित हो गए। ये आपकी व्याख्या होगी। इसके बाद अंतिम पॉइंट आता है विशेष का। विशेष में आप दो भाषा संबंधी, अर्थ संबंधी या उससे जुड़ी हुई कोई विशेष बात संबंधी अलंकार आदि का वर्णन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारा पहला विशेष होगा प्रस्तुत काव्यांश में साधुकरी भाषा का प्रयोग हुआ है। हमारा दूसरा विशेष होगा प्रस्तुत काव्यांश में मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। गेय रचना है। गेय रचना का मतलब होता है कि जिसे रचना को गा करके पढ़ा जा सकता हो। प्रस्तुत काव्यांश में ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को अनेकों उदाहरणों के माध्यम से बताया गया है। हमारा चौथा विशेष होगा प्रस्तुत काव्यांश में कबीरदास जी ने स्वयं को ईश्वर का सानिध्य युक्त बताकर निर्भय बताया है। इस तरह से हम अपने विशेषों को कर सकते हैं। प्यारे छात्रों, आज आपको यही गृह कार्य करना है, इसे पढ़ना है, समझना है, इसकी व्याख्या तैयार करनी है और इन दोनों प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। आप सभी ध्यानपूर्वक इसे पढ़ें, समझें और यदि कोई दिक्कत आए तो फिर मुझसे पूछ लें। आप सभी के उज्जवल सफल भविष्य की एमपीएस विद्यालय कामना करता है। अगले कक्षा के अंदर हम कबीरदास जी के ही पाठ वाले दूसरे पद के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसके अंदर कबीरदास जी ने जो दिखावा है उसके ऊपर टोंट कसा है और सच्ची भक्ति को ग्रहण करने के लिए कहा है। धन्यवाद।